आईपीएल के नवाब पहुंचे नवाबों के गढ़, करने दो अंकों को अपनी तरफ। दो सुपर टीमों के बीच है जबरदस्त भिड़ंत, कौन सी टीम का होगा जीत के साथ अंत। आप बने रहिए हमारे संग क्योंकि वीडियो बनी है टनाटन। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ ईशान की आईपीएल हाइलाइट्स। लखनऊ के सुपर जायंट्स के सामने चेन्नई के सुपर किंग्स। आईपीएल के दो सुपर टीमों के बीच जबरदस्त मुकाबला और एंटरटेनमेंट फुल ऑन होने की पूरी उम्मीद। दोनों टीमों ने अब तक 6-6 मुकाबले खेले, 3 जीत लखनऊ के खाते में दिखती है, वहीं 4 बार चेन्नई ने अपने मुकाबले जीते। लेकिन इस बार मुकाबला होने की उम्मीद इसलिए है क्योंकि चेन्नई नवाबों के गढ़ में है, अपने घर से बाहर है, जहां पे वो सिर्फ एक बार मुकाबला जीतने में कामयाब रहे हैं। आज इसी को लेकर बात करने वाले हैं। और दोनों टीमों में अगर आप टटोले हेड टू हेड राइवलरी तो 3 मुकाबले हुए, एक मुकाबला तो बेनतीजा रहा, लेकिन दोनों टीमों ने एक दूसरे को एक एक बार हराया है। आज इसी को लेकर बात करने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहते हैं द स्पोर्ट्स प्रिंस के बारे में। एक बहुत अच्छी एप्लीकेशन है, इनका एक बहुत अच्छा टेलीग्राम चैनल है जहां पर हर रोज मैच से पहले प्रिडिक्शन करते हैं। टॉस प्रिडिक्शन हो, सेशन प्रिडिक्शन हो, या फिर स्मॉल लीग की टीम हो, या फिर कोई मैच का रिजल्ट बताना हो, ये लगातार अच्छी अपडेट्स अपने टेलीग्राम चैनल पर देते हैं। इनका एक व्हाट्सएप का नंबर भी है जहां पर आप इन्हें कॉल करके, इन्हें ज्वाइन करके मैच से रिलेटेड बहुत अच्छे प्रिडिक्शंस पा सकते हैं। दो सुपर टीमों के बीच मुकाबला खेला जाएगा एकाना के स्टेडियम पर, जहां पर पिच थोड़ी सी स्लो नजर आती है, लेकिन पिच क्यूरेटर का मानना है कि इस मुकाबले के लिए सरफेस थोड़ी सी फ्लैट है, यानी हाई स्कोरिंग ये मुकाबला आपको देखने को मिल सकता है। सबसे बड़ी बात है कि अब तक यहां पे 10 आईपीएल के मुकाबले खेले जा चुके हैं और ताज्जुब की बात है कि 10 में से एक भी बार किसी भी टीम ने 200 से ऊपर का स्कोर खड़ा नहीं किया, और इस सीजन तो 200 वैसे ही खूब बार लग रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह भी है कि लखनऊ ने अपने 6 मुकाबलों में से एक बार भी 200 से प्लस का स्कोर नहीं खड़ा किया, लेकिन ये मुकाबला बड़ा स्कोर वाला बनने की उम्मीद है। वैसे ज्यादातर टीमें वो मुकाबले जीतती है जो पहले बल्लेबाजी करती है। 6 मुकाबले 10 में से उन टीमों के खाते में गए और 3 बार चेस करने वाली टीम मुकाबले जीती। एक्सपर्ट्स की भी राय है कि अंडर द लाइट इस ग्राउंड पर चेस करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो जो भी कप्तान टॉस जीते पहले बल्लेबाजी करना सुनिश्चित करे, डेफिनेटली मैच उनके पक्ष में जा सकता है। वैसे स्पिनर्स ये ट्रैक बाद में बनने वाला है, हल्की सी ड्यू आएगी तो बॉलर्स को थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, लेकिन फिर भी एक्सपर्ट्स का तो कहना यही है कि टॉस जीतें, पहले बल्लेबाजी करें, मैच बहुत हद तक आपके पक्ष में हो जाएगा अगर आपने 200 से प्लस का स्कोर इस मैदान पर बना दिया। अब दोस्तों बात करते हैं दोनों टीमों की प्रॉब्लम्स और उनके ढूंढते हैं सॉल्यूशंस। सबसे पहले लखनऊ सुपर जायंट्स। लखनऊ सुपर जायंट्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इनका बैटिंग क्रम, जहां का स्कोर कार्ड अच्छे फिगर्स नहीं बता रहा। बड़े नाम जरूर दिखते हैं, लेकिन इन बड़े नामों के आगे स्कोर्स बड़े नहीं है। क्विंटन डिकॉक को देख लीजिए, आयुष भदोनी का नाम शामिल कर लीजिए। सिर्फ 2 ही खिलाड़ी लखनऊ सुपर जायंट्स में दिखते हैं जिन्होंने 6 मुकाबलों में से 200 से प्लस का स्कोर बनाया। बाकी बल्लेबाजी थोड़ी सी समस्याएं क्रिएट कर ही रही है। कहीं ना कहीं मिडिल ऑर्डर डिपार्टमेंट है जहां से समस्याएं बहुत ज्यादा दिख रही है। ओपनिंग तो लाजवाब नजर आती है, लेकिन मिडिल ऑर्डर में रन नहीं है। बड़े नाम भी यहाँ पे शामिल है, अच्छे खिलाड़ी भी है, इनके पास अनुभव भी है, लेकिन अभी तक 6 मुकाबलों में ये मिडिल ऑर्डर लखनऊ के लिए थोड़ी सी परेशानियां पैदा कर रहा है। लखनऊ को अच्छा स्कोर बना के दे नहीं रहा। चाहे मार्कस स्टोइनिस का नाम ले लीजिए, आयुष भदोनी को शामिल कर लीजिए, कुणाल पांड्या को ले लीजिए, दीपक हुडा या देवदत्त पडिक्कल, कोई भी ऐसा बल्लेबाज हो मिडिल ऑर्डर में चल नहीं रहा। लखनऊ की समस्या बढ़ रही है। समस्या ये भी है कि ओवरसीज खिलाड़ियों पर टीम ज्यादा डिपेंडेंट है। केएल राहुल ठीक ठाक परफॉर्मेंस कर रहे हैं, लेकिन ओवरसीज खिलाड़ी चलेंगे तब लखनऊ की गाड़ी आपको पटरी पर दिखेगी, और ये समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही है। इकलौते निकोलस पूरन हैं जो बल्ले से लगातार कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं और बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं। 6 मुकाबलों में 223 रन जरूर है। सबसे अच्छी बात है इनकी एवरेज और स्ट्राइक रेट, जो लखनऊ सुपर जायंट्स को अकेले संभालने का हुनर दिखाती है और बताती है कि अकेले लखनऊ सुपर जायंट्स को 6 मैचों से संभालते हुए आ रहे हैं। ऐसे में क्विंटन डिकॉक भी है जिनके आंकड़े भी बहुत अच्छे नजर आते हैं, और ऐसे में मार्कस स्टोइनिस है जो भी ठीक ठाक प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन हमने वही बात की कि ओवरसीज खिलाड़ियों पर डिपेंडेंसी है, और ये ओवरसीज खिलाड़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर नहीं रहे, तब जाके प्रॉब्लम यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आती है। और इन्हीं प्रॉब्लम्स में एक और प्रॉब्लम जोड़ दीजिए कि 200 से प्लस का स्कोर लखनऊ ने इस सीजन अभी तक बनाया ही नहीं। 6 मुकाबले खेले, एक बार भी टीम ने 200 से प्लस का स्कोर खड़ा नहीं किया, और माना जा रहा है कि लखनऊ यहाँ पर रन बनाने के मामले में थोड़ी सी फंसती जा रही है, और बल्लेबाजों पर लगातार सवाल उठना लाजमी भी है। प्रॉब्लम एक और ये भी है
कि गेंदबाजी डिपार्टमेंट थोड़ा सा इनकंसिस्टेंट नजर आता है। मयंक यादव को आप छोड़ दीजिए, बाकी गेंदबाजों को देखिए, उनके इकोनॉमी पर नजर डालिए, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ये गेंदबाजी यूनिट दिखाती हुई नजर आती है। यश ठाकुर ने 7 विकेट जरूर लिए 5 मैच में, लेकिन एक मैच में 5 विकेट है, बाकी 4 मैचों में प्रदर्शन ज्यादा अच्छा नहीं है, इकोनॉमी 9 से ऊपर नजर आता है। ऐसे में आप नवीन उल्लक को देख लीजिए, इनकी इकोनॉमी भी 9 से ऊपर है, मोहसिन खान की इकोनॉमी 9 से ऊपर नजर आएगी, मार्कस स्टोइनिस को ले लीजिए, रवि बिश्नोई, कुणाल पांड्या, तीनों ने मिला के सिर्फ 8 विकेट अब तक निकाले और इकोनॉमी भी लगभग 8.5-9 की नजर आती है तीनों के एवरेज की। कुल मिला के बात की जाए तो गेंदबाजी में भी थोड़ी सी समस्याएं हैं और लखनऊ यहां पर भी जूझते हुए नजर आता है। लेकिन इनका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन में सबसे बड़ा नाम नजर आता है मुझे मयंक यादव, जिनकी वापसी हो गई है। और मयंक यादव की वापसी के बाद दोस्तों आपको एक बात कह दूं कि जो 3 मुकाबले लखनऊ सुपर जायंट्स ने जीते, उन तीनों मुकाबलों में मयंक यादव प्लेइंग 11 का हिस्सा थे और लखनऊ सुपर जायंट्स की जीत का सबसे अहम रोल मयंक यादव ने निभाया। अब वापसी हो गई है, 3 मुकाबले में अब तक 6 विकेट लिए, इकोनॉमी 6 की है, स्ट्राइक रेट 9 की है, यानी हर 9वीं गेंद पर मयंक यादव विकेट निकाल कर देते हैं, के लिए बहुत पॉजिटिव साइन है। एक और पॉजिटिव साइन है कि कमाल लाजवाब जोड़ी है, जिनका चेन्नई के खिलाफ रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। केएल राहुल 13 मुकाबले खेले, लगभग 450 रन चेन्नई के खिलाफ बनाए। क्विंटन डिकॉक ने भी 13 ही मुकाबले खेले, लगभग 400 रन चेन्नई के खिलाफ ठोके। दोनों की जोड़ी चेन्नई के गेंदबाजों के सामने रन भी बनाती है, एक मुकाबले में हमने ऐसा देखा भी है। और कहीं ना कहीं जो स्ट्राइकर है, पावर हिटर है, वो भी चेन्नई के पास है, बस जरूरत है एबिलिटी को समझने की। निकोलस पूरन, मार्कस स्टोइनिस, कुणाल पांड्या और आयुष बदोनी। आयुष बदोनी की बात इसलिए क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ लगा चुके हैं। अब दोस्तों बात करते हैं चेन्नई सुपर किंग्स की और इनकी स्ट्रेंथ के बारे में। और इनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है? इनके पास अमेजिंग फिनिशर्स है, जिनके पास बहुत अच्छा स्ट्राइक रेट नजर आता है। शिवम दुबे चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से हाईएस्ट स्कोरर हैं। इनकी स्ट्राइक रेट देखिए 163 की नजर आती है और खूब सारे रन बना रहे हैं मिडिल ऑर्डर में। सबसे बड़ा नाम महेंद्र बाहुबली, महेंद्र सिंह धोनी। अरे यार 250 के लगभग इनका स्ट्राइक रेट है। पिछला मुकाबला, लास्ट की 4 गेंदें जिसमें से 3 छक्के। महेंद्र सिंह धोनी सुपर फिनिशर के रूप में उभरते हुए दिख रहे हैं। समीर रिजवी का नाम आप देख लीजिए, जिन्होंने डोमेस्टिक सर्किट पे कमाल का प्रदर्शन किया। और ऐसे में रविंद्र जडेजा भी बल्ले से हाथ दिखाना जानते हैं। बल्लेबाजी में गहराई है और चेन्नई की ये सबसे बड़ी स्ट्रेंथ कही जा सकती है। बल्लेबाजी में नंबर 8 और आप अगर दीपक चहार को शामिल कर लें तो नंबर 9 तक बल्लेबाजी करने वाले खिलाड़ी आपको दिखेंगे। लेकिन प्रॉब्लम्स क्या है? प्रॉब्लम्स है इंडियन पेस अटैक, जो ओवरसीज की एब्सेंस में थोड़ा सा खर्चीला साबित होता है। ट्रैक पर गेंदबाजी करता हुआ दिखता नहीं है। मुस्तफिजुर रहमान और मनीषा पथिराना को आप छोड़ दें तो शार्दुल ठाकुर, दीपक चहार और मुकेश चौधरी की खूब सारी पिटाई होती है, क्योंकि दूसरी तरफ से अगर सपोर्ट नहीं मिलता है तो ये गेंदबाजी खूब सारे रन लुटाती हुई भी नजर आती है। कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ये भी है कि 3 की प्लेयर्स कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे। सचिन रविंद्र को नाम आप इसमें शामिल कर लीजिए, 6 मुकाबले सिर्फ 133 रन। अजिंक्य रहाणे इतने ही मुकाबले सिर्फ 124 रन। और डायली मिशेल मिडिल ऑर्डर में 6 मुकाबलों में 135 रन। स्ट्राइक रेट डायली मिशेल का बहुत पुअर नजर आता है और प्रॉब्लम चेन्नई की यहाँ पे साफ दिख रही है। लेकिन दोनों टीमों की प्लेइंग 11 क्या है? प्लेइंग 11 में केएल राहुल और क्विंटन डिकॉक लखनऊ की तरफ से ओपन करेंगे। नंबर 3 पर देवदत्त पडिक्कल आएंगे या फिर दीपक हुडा। मुझे लगता है देवदत्त पडिक्कल को टीम मौका देगी, उन्हें खिलाएगी। आयुष बदोनी यहाँ पर खेलते हुए नजर आएंगे। निकोलस पूरन दिखेंगे, मार्कस स्टोइनिस, कुणाल पांड्या, रवि बिश्नोई, अरशद खान, नवीन उल्लक और यश ठाकुर। इंपैक्ट प्लेयर के रूप में यदि मयंक यादव 100% फिट हुए, अवेलेबल हुए तो प्लेइंग 11 में खेलते हुए नजर आएंगे और इंपैक्ट अपना छोड़ते हुए दिखेंगे। चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से प्लेइंग 11 में अजिंक्य रहाणे ओपन करेंगे और उनके साथ सचिन रविंद्र। ऋतुराज ने अपने आप को थोड़ा मोटिवेट किया और नंबर 3 की पोजीशन संभालने का जिम्मा उठाया, तो मुझे लगता है ओपन अजिंक्य और सचिन ही करेंगे। 4 पर आएंगे शिवम दुबे, नंबर 5 डायली मिशेल का। डायली मिशेल को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिडिल ऑर्डर की दे रखी है। यहाँ पर कुछ बड़े और अच्छे, सबसे बड़ी बात, अच्छे स्ट्राइक रेट से रन बनाने होंगे। रविंद्र जडेजा, समीर रिजवी, महेंद्र सिंह धोनी, फिनिशर्स में बहुत बड़े नाम यहाँ पर आप देख सकते हैं। दीपक चहार अगर फिट हुए तो वो शार्दुल ठाकुर की जगह खेलते हुए नजर आएंगे। मुस्तफिजुर रहमान खेलेंगे, तुषार देशपांडे खेलते हुए नजर आएंगे और मनीषा पथिराना इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में आपको दिख सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं की प्लेयर्स की, जो आपको ड्रीम 11 में बहुत अच्छे पॉइंट्स दिला सकती है। डू रिमेंबर टेलीग्राम वाला चैनल, जहाँ स्मॉल लीग की बहुत अच्छी टीम हम देंगे। विकेट कीपर्स में आप
केएल राहुल, क्विंटन डिकॉक और निकोलस पूरन तीनों को रखिए क्योंकि तीनों रन बनाने वाले हैं। बल्लेबाजों में ऋतुराज गायकवाड़ और सचिन रविंद्र। ऋतुराज गायकवाड़ को अपनी टीम में रखिएगा जरूर क्योंकि ये खिलाड़ी रन बनाता है लखनऊ सुपर जायंट्स के सामने। ऑलराउंडर्स में आप रविंद्र जडेजा को जरूर रखिएगा क्योंकि रविंद्र जडेजा की परफॉर्मेंस लखनऊ के सामने लाजवाब है। आप ऐसे में यदि मोइन अली खेलते तो उन्हें भी अपनी तरफ रखिएगा क्योंकि मोइन अली के फिगर्स भी लखनऊ के खिलाफ लाजवाब नजर आ रहे हैं। कुणाल पांड्या को भी आप अपनी टीम में रखिएगा क्योंकि पॉइंट्स अच्छे देने वाले हैं। गेंदबाजों में आप पथिराना को लीजिए, रहमान को लीजिए, मयंक यादव यदि खेले तो उन्हें लीजिए, नहीं तो फिर आप रवि बिश्नोई की तरफ जाइए और तुषार देशपांडे को यदि आप ले सकते हैं अगर मोइन अली खेलते हुए नजर नहीं आए। अब बात करते हैं इस मुकाबले की प्रेडिक्शन के बारे में और इस मुकाबले की पहली हमारी प्रेडिक्शन है कि जडेजा और मुस्तफिजुर रहमान मिलकर 3 से ज्यादा विकेट लेने वाले हैं। केएल राहुल और ऋतुराज गायकवाड़ मिलकर 60 से ज्यादा रन बनाने वाले हैं। ये मुकाबला मुझे लगता है हाई स्कोरिंग वाला बनने वाला है और शायद पहली बार इस मैदान पर 200 से प्लस का स्कोर बनते हुए देखें। लेकिन सबसे बड़ी बात कि मुकाबला कौन जीतेगा, चेन्नई या लखनऊ। दोस्तों पिछले 6 मुकाबले हुए जहाँ पे अवे टीम ने मुकाबले जीते, मेहमानों को जीत मिली। इस बार शायद मुझे लगता है चेन्नई बाजी मारने वाली है। लेकिन दोस्तों आपकी क्या राय है और आपका क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में आपकी राय का इंतजार। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।